अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम डिज़ाइन ऑफ स्लैब किस तरह करते हैं। उससे पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि डिज़ाइन ऑफ बीम एंड कॉलम वो किस तरह किया जाता है ई टैब की मदद से। ठीक है, अब हमने ये फाइल जो है वो सेव कर लेनी है, ठीक है, जो हमने डिज़ाइन की है, ताकि हम इसकी आज डिटेलिंग कर सकें। तो हमने आज देखना है कि डिटेलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी डिज़ाइन के बाद हम उसको कैसे डिटेल करेंगे, डिटेलिंग उसकी कैसे देंगे, ड्राइंग उसकी कैसे अचीव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ई टैब। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसकी फाइल को। इसको मैं लेक्चर 9 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल डिज़ाइन के साथ, तो ये सही रहेगा। pdb फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। ये सेव होने के बाद इसको आप बंद कर देंगे टैब को। ये बंद करना लाजमी है, जब तक आप बंद नहीं करेंगे तो आप दूसरे इसका सॉफ्टवेयर जो है CSI डिटेल जो है ये आपके पास होना लाजमी है डिटेल के लिए, ठीक है। तो डिटेल पे यहाँ पे इसको ओपन कर लें। मैंने क्रैक वर्जन किया हुआ है इसका, ठीक है। इसका जो है डाउनलोड का जो है तरीका मैं बता चुका हूँ वीडियो में। अगर तो वो वीडियो नहीं आ सकी किसी वजह से, सम टाइम जो है वो इशू होता है अपलोडिंग में, इस तरह की वीडियोस में जो क्रैक में डाउनलोडिंग होती है। तो अगर नहीं हुई तो यूट्यूब पे फर्दर वीडियोस भी पड़ी हैं, आप इसका डाउनलोड तरीका सीख सकते हैं। तो ओपन हो गया है, इधर आप न्यू डिटेलिंग पे क्लिक करें और डिटेलिंग के लिए यहाँ पे एक फ़ाइल आपको डालनी पड़ेगी, जो कि जिसमें आपने डिज़ाइन ई टैब की फ़ाइल होगी, जो कि आपने डिज़ाइन अभी जिसमें किया है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करें और आप उस लोकेशन पे जाएं जहाँ वो फाइल पड़ी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल पड़ी है लेक्चर नंबर 9 डिज़ाइन के नाम से, ठीक है। ओके कर लें इसको। फाइल यहाँ पे ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाटा जो है उधर से गैदर कर रहा है ई टैब से, ठीक है। और डिटेल इसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में आपको दे देगा। वो यहाँ पे दे रहा है वार्निंग के कंक्रीट फ्रेम जो है रिजल्ट्स आर नॉट अवेलेबल, कि आपने अभी जो शेल का डिज़ाइन किया है इसमें फ्रेम का डिज़ाइन वो यानी कि कॉलम और बीम का डिज़ाइन वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन नहीं कर पाएगा। वार्निंग में पायर्स तो हमने बनाए नहीं, तो ये डिज़ाइन इसका नहीं है और ये भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्रेम के होने चाहिए थे। तो देखते हैं इसमें हम क्यों नहीं है, चेक कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें जो अब रीइंफोर्समेंट से पहले हमें डिटेल बनाने से पहले हमें इसको बताना होगा कि हमें कितने बार साइज का हमें कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। कौन कौन सा मटेरियल हमारे पास है, कौन सा हम यूज़ करना चाह रहे हैं और कौन सा नहीं करेंगे, तो हम प्रेफरेंसेस में उसे यहाँ ये बताएंगे, ठीक है। इसके बाद वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, यूज़ डिफ़ॉल्ट बिल्ड इन प्रेफरेंसेस, और ये ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो है प्रेफरेंसेस आप चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कि इस कोड के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंसेस होने चाहिए वो सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है। और चाहें तो आप अपनी मर्जी से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसके ओके करके कर सकते हैं, ठीक है। और कंक्रीट डिटेलिंग प्रेफरेंसेस में आप देखें इसका स्केल बताएगा, ये कौन से लेवल स्लैब जो होगी वो ABCD के नाम से उसको बताया जाएगा कि ये स्लैब स्लैब नंबर A है, ये स्लैब नंबर B है, ठीक है। और बीम को CB से बताया जाएगा, B के नाम से, और यहाँ पे कॉलम को CC के नाम से बताया जाएगा। इसी तरह नंबर भी ऐड किया जाएगा इसके अंदर कि कॉलम कौन सा है, किस स्टोरी पे ये लाई कर रहा है बीम, और इसका स्केल ये होगा, और इसके टेक्स्ट हाइट, सिंबल के साइज और थिकनेस लाइन की वो ये रहेगी, ठीक है। तो ये आप क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं, डिस्प्ले में आती हैं ये चीज़ें। इसके बाद अगली देखते हैं कि कंक्रीट डिस्प्ले प्रेफरेंसेस क्या है। तो इसके बाद कंक्रीट डिस्प्ले प्रेफरेंसेस में यहाँ पे स्लैब में वो कह रहा है कि आपने रीबार जो है वो प्लान के अंदर शो कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बार भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर टिक करेंगे तो वो शामिल कर देगा। बार शेप होनी चाहिए, प्लेसमेंट होनी चाहिए कि वो कहाँ प्लेस किया हुआ है, ये सारे आप चाहे तो स्पेसिंग भी कर दें आप यहाँ पे, ठीक है। आप सारा कुछ इसमें कर दें टिक, तो आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल में आपको यहाँ पे स्लैब पे मॉडिफाई आउटलाइन ऑफसेट स्लैब, ठीक है। शो सेंटर लाइन, ठीक है। इसको रहने दें। बाकी इसमें बीम में चेक कर लेते हैं इसी तरह। इसी तरह यूज प्रेफरेंस दीवार, इसी तरह जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, सेक्शन नेम आप देखना चाहें तो ठीक है। आप ये अपनी मर्जी से देख के इसको वेरीफाई करके टिक कर सकते हैं। ये सारी आप पे है कि आपने किस डिटेल में क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, जो आप देखना चाह रहे हैं।
जो मेन चीज़ें हैं वो आपने होनी चाहिए। इसी तरह रिबार का रूल आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पे कि जो आपका सरिया है वो कौन सा कितना आना चाहिए। स्लैब में वो सिलेक्शन जो है रोज आपकी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें बिल्कुल कि इसमें स्लैब में आपने स्मॉलेस्ट जो बार साइज है आपका कौन सा अवेलेबल है, कौन सा यूज़ करना जा रहे हैं। मैं 8 जो मिलीमीटर का है वो यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक तो इसमें पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप यूनिट चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। डिटेलिंग यूनिट जो है वो आप यूज़ कस्टमरी हैं आपके, आप मैट्रिक कर लें यहाँ पे, ठीक है। मिलीमीटर में आ जाएगा सारा, तो ज़्यादातर मिलीमीटर अगर आपको मिलीमीटर में चाहिए, ठीक है। ये तो आप पे है, इट्स अपॉन अप टू यू कि जो फील्ड में आपने यूज़ करना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यूनिट के अकॉर्डिंग इसके रिबार जो है वो साइज देख लूँगा। यहाँ पे 10 मिलीमीटर का बार मैं यूज़ करूँगा, 8 मिलीमीटर का तो 8 मिलीमीटर का यूज़ करूँगा मैं, और मेरे पास जो अवेलेबल होगा, ठीक है। सिलेक्शन मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। लार्जेस्ट जो बार साइज है मैं वो यहाँ पे रख लेता हूँ 16 रख लेता हूँ, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ बार जो है वो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है चीज़। स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है स्लैब के अंदर 2 होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बार वो है कम से कम 50 मिलीमीटर 51, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, और मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो इतनी होनी चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप जो सा स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं आप उसमें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आया कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये पुट है या नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पुट किया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वैल्यूज़ मिलेंगी आपको फिर। तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड का, ठीक है। आप वेरीफाई कर लें बस, जो सा बार साइज आपने यूज़ करना है ओपनिंग है, ठीक है, टॉप बॉटम पे वो आप यूज़ कर लें। तो इसी तरह आप बीम में भी चेक कर लें। बीम में आपने अच्छा ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया होगा बीम को, ठीक है। ABCDEF, ठीक है। इसमें से कुछ जो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। लॉन्गिट्यूडनल बार और स्टीरअप, ठीक है। बीम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 डायरेक्शन में रिइंफोर्समेंट होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है स्टीरअप्स, ठीक है। तो जो कि शेयर रिइंफोर्समेंट भी कहलाती है। नॉन सिस्मिक और सिस्मिक क्या है, अगर आप बीम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, जब अर्थक्वेक आ रहा था, ठीक है। अर्थक्वेक भी हमने लोड अप्लाई किया हुआ है इस पर, तो सिस्मिक में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो सिस्मिक पे क्लिक कर लेते हैं और इसके हम प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। ये प्रेफरेंसेस एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपकी बीम है, ठीक है, वो इस तरह यहाँ पे ई टैब में शो हुई है, ठीक है। वो देख सकते हैं आपने कंटिन्यूस अगर स्लैब है कोई बीम है तो वो ये कॉलम है, एक ही कॉलम है, ये एंड कॉलम है जहाँ पे ये खत्म हो रहा है बीम, ठीक है। ये बीम यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कंटिन्यूस यहाँ पे जाके फिर आगे से कंटिन्यूस हो रहा है, फिर दूसरी में एंटर हो रहा है, फिर इस तरह ये एंटर हो रहा है। तो इसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट है वो इस तरह है सिस्मिक के लिए, ठीक है, सिस्मिक जोन के लिए। तो सिस्मिक में उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है वो बार टॉप बार पे ए नंबरिंग दी है, ठीक है। अल्फाबेटिक नंबरिंग ABCD, ठीक है। टॉप बार ये है, दूसरा शेयर पे जो है एजिस सपोर्ट पे जो टॉप रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है ये है, और एंड टू एंड ये लेंथ ये है L बाय समथिंग जो भी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा बहरहाल, लेकिन ये इस तरह इन्होंने यहाँ पे इसमें नंबरिंग दी हुई है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। और जो है शेयर रिइंफोर्समेंट की वो जोन्स में डिवाइड किया हुआ, 3 जोन बनाए हैं इन्होंने, जोन 1, जोन A, जोन B, जोन C, ठीक है, सिस्मिक के लिए। तो इसमें शेयर रिइंफोर्समेंट जो है स्पोर्ट पे वो जोन A की कैटेगरी में आती है, ठीक है। यानी कि जो आपको लेंथ गिवन होगी उतने एरिया उतने लेंथ तक आपकी जो है मिनिमम जो शेयर रिइंफोर्समेंट है वो आएगी, जिसमें स्पेसिंग कम होगी, ठीक है, जो स्पोर्ट के करीब होगी। और जोन B में जो आपको लेंथ रिक्वायर्ड होगी उतनी लेंथ में आपके शेयर रिइंफोर्समेंट की वैल्यू आएगी, स्पेसिंग भी गिवन होगी बार में क्या स्पेसिंग रखनी है आपने, ठीक है। ये सारे इस तरह आपको शेयर और लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ABCD ये सारी नंबरिंग अल्फाबेटिक नंबरिंग है लॉन्गिट्यूडनल रिबार की डायरेक्शन में। इसी तरह आपको मैं दिखा दूं, ये देख सकते हैं इसमें क्लियर पिक्चर है। देखें जोन A, जोन B, जोन C, ठीक है। जोन B के अंदर जो स्टीरअप्स आ रही हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो भी आपको जोन B में ही बताई होगी, और लेंथ भी बताई होगी कि कितनी लेंथ तक आ रहे हैं। और L1 टॉप रिइंफोर्समेंट है, LB जो है वो दूसरे कॉलम से स्पोर्ट से लेके उधर तक जो रिइंफोर्समेंट है, जो एक्स्ट्रा आप कह लें लेंथ होती है, एक्सटेंडेड लेंथ, वो
टॉप रीइंफोर्समेंट की वो है, ठीक है। और इस बार का जो रीइंफोर्समेंट होगी वो बी के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। और इस सेक्शन का जो इस बार का जो रीइंफोर्समेंट होगी, जो नंबर होगा, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये वाली बार जो है वो इतने साइज की है और इसमें स्पेसिंग इतनी रखनी है, फला फला जो भी मटेरियल होगा आपको वो ए में गिवन होगा इस लोकेशन के लिए, ठीक है। और डी वैल्यू में आपको डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ जो है वो गिवन रहेगी, ठीक है, बीम की। तो ये इस तरह होता है। बीम हाइट टोटल एच में रहेगी। तो ये सारे ये इसे जर्नल फॉर्म में इन्होंने एक बीम बनाया, ठीक है, उसकी वैल्यूज लिखी, उस अल्फाबेटिक नंबरिंग लिखी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, और जोन्स में आपने जोन ए बी और जी में डिवाइड कर दिया जोन को, और इसको नाम दे दिया शेयर रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। तो ये डिजाइन करेगा इस तरह। तो ये मैंने आपको बताना था। बाकी कॉलम का भी सुन लें, कॉलम भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, कॉलम भी इसी तरह ये उन्होंने अज्यूम किया हुआ है। और शेयर रीइंफोर्समेंट जो होगी वो भी इसमें जोन्स में डिवाइड है, ठीक है। ये शेयर रीइंफोर्समेंट है हॉरिजॉन्टली, और जो वर्टिकल है वो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है कॉलम के लिए। इसमें भी अल्फाबेटिक नंबरिंग होगी लॉन्गिट्यूडनल के लिए, ठीक है, रिबार के लिए, और शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए क्या, यानी कि शेयर रीइंफोर्समेंट या सिर्फ जो इसमें सिर्फ सॉरी नहीं होंगे, ये टाइज होंगी इसमें। तो टाइज के लिए इसमें क्या होगा, आपको जोन्स गिवन होंगे। तो चलिए इसको मजीद देखेंगे। बाकी इसमें वो कहता है आपने ए जो है, ए लोकेशन जो है बीम के अंदर, ठीक है, इस बीम का आपको पता होना चाहिए कि ए पे कौन सी लोकेशन है। इस पे स्मॉलेस्ट मिनिमम बार साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं और लार्जेस्ट मैक्सिमम क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है, उस रेंज से ध्यान रखें ताकि इसको आसानी हो उधर असाइन करने में, ठीक है। इस रेंज के दरमियान आप रेंज बता देंगे तो उसके दरमियान ही ये आपको साइज सिलेक्ट करके देगा। और प्रेफर्ड बार साइज जो है वो आप इसको बता दें, यहाँ पे हर लोकेशन पे बता सकते हैं। इसी तरह आप शेयर में भी इसको बता सकते हैं। शेयर में आप मिनिमम जो है वो 8 रखें तो बेहतर है, और इधर आप 10 रख लें, मैक्सिमम जो है वो आप 10 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बस ये आपको चीज़ समझा रहे हैं, इसको हम 1 बाय 1 करेंगे जब हमें रिक्वायर्ड होगा। अभी तो एक चीज़ समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह मिनिमम बार नंबर ऑफ बार आप कम से कम एक बीम के अंदर कितने बार रख सकते हैं, कम से कम 2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो सारी वैल्यूज। मिनिमम स्पेसिंग ये भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। शेयर रीइंफोर्समेंट की मिनिमम ये होनी चाहिए, मैक्सिमम ये होनी चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज होती हैं आप, ठीक है। रोज इसमें पुट कर सकते हैं। कर्टेलमेंट रोज यही होते हैं जो कटिंग ऑफ लेंथ ऑफ बार, ठीक है। आप ये इसकी बढ़ा कम कर सकते हैं। एक तो होता है ये कंटेनमेंट होती है कि ये बार है, ये कॉलम है, कॉलम से इतना इधर होगा और इतना इधर होगा, ठीक है, इतने पॉइंट ये आप चेंज कर सकते हैं। इसको आपको समझ लग रही होगी प्रॉपर वे में, आई थिंक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्लियर, ये बीम की यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है साथ देखने के लिए, जूम करके देख सकते हैं इसमें। और ए और बी इसमें क्या है लोकेटेड है, ये ए आपका एंड से जो इसकी लेंथ है वो इस तरह होगी। 90 डिग्री पे आप करना है या स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करना है तो आप स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, ये देखें। और आप इधर से चाहें इसे भी स्ट्रेट करना चाहे तो ये भी स्ट्रेट हो जाएगा। इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। 180 डिग्री पे करना चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, जो आपको फील्ड में रिक्वायर्ड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी अभी हमें चेंज करना नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ही हम 90 डिग्री इसके लेके चलेंगे, और ये हमारे लिए ठीक है। ओके कर लेते हैं। आप इसको चेंज कर, लॉन्गिट्यूडनल बार सेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं इसमें आप। तो ये बहुत सारी इसमें आपको डाटा मिल जाएगा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप इसमें चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। ये बीम के लिए हो गया, तो रोज हमने बीम के लिए बना लिया, इसमें हमें कॉलम रह गए, तो कॉलम भी एज इट इज ही होगा। इसमें भी आप जो है और ऑप्शन हो जाए तो बार स्प्लाइसिंग, लोकेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख के समझ सकते हैं। बाकी इसमें जो है सीज़मिक हमारा एरिया, तो सीज़मिक पे क्लिक करेंगे पहले तो कि सीज़मिक के लिए हमें डिज़ाइन करना है कॉलम को अपने, किस इस पे सीज़मिक लोड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। और इसमें मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो बार है आप यूज़ करेंगे 16, और इसमें आप चाहें तो कॉलम के लिए 12 और मिनिमम जो है वो 12 यूज़ करें, और मैक्सिमम जो है वो 36 यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्रेफर्ड जो बार साइज़ है आपका वो 16 ही आप रखें यहाँ पे, ठीक है, 16 प्रेफर्ड होना चाहिए आपका। और मिनिमम नंबर ऑफ बार जो है वो कॉलम के अंदर 4 होने चाहिए, ये भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। इसी तरह स्टीरअप्स जो है वो 8 नंबर जो है वो प्रेफर करूँगा मैं, और इसमें मैं मिनिमम जो है इसका 8 रख दूँगा। इस तरह आप बाकियों का भी चेंज कर सकते हैं, जो है आपको फीड की रिक्वायरमेंट कम से कम लें, ठीक है, प्रेफर कम से कम करें, और देखें कि आपका डिज़ाइन ओके हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जितना कम आप स्टील यूज़ करवाएंगे
उतना बेटर रहेगा। और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप की जो स्पेसिंग है वो कम हो जाए, तो आप ये चीज़ें मद्देनजर रखनी होती हैं आपने। बाकी इसके बाद डिफ़ॉल्ट ड्राइंग्स जो हैं वो आपके पास, आपको कौन कौन सी चीज़ की ड्राइंग चाहिए, फ्रेम की चाहिए, स्लैब की चाहिए, स्लैब के सेक्शन चाहिए, बीम, कॉलम, फ्रेम, शेड्यूल, टेबल, हर चीज़ चाहिए मुझे, तो मैं ओके कर दूंगा सेलेक्ट करके। ड्राइंग शीट सेटअप, आपने ड्राइंग की जो शीट आपको रिक्वायर्ड मिलेगी वो इस तरह मिलेगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे सैंपल, स्ट्रक्चर, ड्राइंग, कॉलम, टेबल, यहाँ नीचे जो कंपनी का ओनर है जिसको आप ये देंगे क्लाइंट, उसका नाम भी होगा, ठीक है। ये इस तरह प्रोजेक्ट नेम, डिज़ाइन चेक्ड बाय, ये सारा होता है। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग शीट होती है बिल्कुल एग्जैक्टली वही परफॉर्मा बनाया हुआ है इन्होंने, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप मार्जिन दे सकते हैं, हर ये एक तरह से पेपर है, ठीक है। इस पे आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं इसके हर चीज़ को, तो इस पे आपकी ड्राइंग आपको बन के मिलेगी, ठीक है। आप ओके कर दें इसको सिलेक्ट करके। और स्टील डिटेलिंग प्रेफरेंसेस के, स्टील की डिटेल जो आप डिटेलिंग होगी वो किस तरह की होगी, प्लान जो है वो स्केल पे बनेगा, टेक्स्ट की हाइट ये होगी, सिंबल की हाइट साइज ये होंगे, थिकनेस ये होगी, बीम की ये सारी प्रेफरेंसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टील के लिए भी और आपने कंक्रीट के लिए भी सिलेक्ट कर ली, दोनों के लिए होगी। इसी तरह रिबार साइज देख लें आप, जो कौन कौन से अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं मिलीमीटर में एरिया और बार का साइज भी गिवन है। कॉमन बार सेट, कोई दूसरा आप सेट ऐड करना चाहें यूएस में या कोई और, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग फॉर्मेट आपका आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके एक्चुअली ये जो है ड्राइंग ये जो यूज़ होंगी, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील प्रोफाइल में आपकी पीला कलर शो होगा, ठीक है, ड्राइंग जब आपको मिलेगी। और टेबल्स में आप देख सकते हैं आपको यही कलर मिलेंगे, सिर्फ ब्लैक ही। तो जब भी ये रिजल्ट्स में आपको इस तरह के कलर मिलेंगे और उनका क्या मतलब होगा, वो किस चीज़ को शो कर रहे होंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं कलर अपनी मर्जी से हर चीज़ के, ठीक है। अब ओके कर देता हूँ मैं सारी चीज़ों पे। हर स्टोरी के लिए मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, तो सब पे कर देता हूँ। अगर मैं सब पे नहीं करता, मैं अनचेक कर लेता हूँ ऑल फ्लोर को, तो सिलेक्ट फ्लोर पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं सिलेक्ट ऑल खत्म करता हूँ और मैं सिर्फ एक स्टोरी के लिए यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। टॉप स्टोरी और बॉटम स्टोरी, ठीक है, 2 स्टोरीज के लिए कर लेता हूँ सिर्फ, तो ओके करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये डिटेल बन के आ रही है। इसका मैंने कम स्टोरीज का इसलिए किया कि यहाँ पे ये जल्दी हो जाएगा, टाइम की बचत होगी हमारी। अच्छा जी, ये डिज़ाइन हो गया है, ठीक है, ओके आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे डिटेलिंग में आ गए हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्लैब की डिटेल दिखा रहा है, वो शेड्यूल, टेबल, फ्रेमिंग, स्टोरी नंबर 4 पे खड़े हैं और फ्लोर फ्रेमिंग प्लान स्टोरी 4 की एलिवेशन इस एलिवेशन पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, कोई भी शीट हो, कोई भी ड्राइंग, ये आपका प्लान फर्स्ट करें मिला है, ठीक है। आपको अगर यही ऑटोकैड, क्योंकि आपने शीट बनानी होती है ऑटोकैड पे, ठीक है, ज्यादातर किसी ना किसी फॉर्मेट में, तो इसको आप इस शीट को उठा के एज इट इज किसी दूसरी लोकेशन, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने जो भी शीट आपने ओपन की है, ठीक है, ड्राइंग ये डिटेल हुई पड़ी है, ठीक है, डिटेलिंग हुई पड़ी है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये प्लान बना हुआ है पूरा, इस पे हर जगह बीम की लोकेशन बताई हुई है कि बीम ये 9 इंच बाय 18 इंच है और इसका नंबर ये है, ठीक है। स्टोरी नंबर, स्लैब नंबर, बीम नंबर और कंक्रीट नंबर, ये सारा ये गिवन है। कॉलम की ओरिएंटेशन हर चीज़ गिवन है, ठीक है। तो ये इसको आप कहते हैं फ्लोर फ्रेमिंग प्लान, ठीक है। एलिवेशन, स्टोरी नंबर, ये सारा जो शीट है ये आप चाह रहे हैं कि मुझे मिल जाए किस पे, ऑटोकैड पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट व्यू राइट क्लिक करेंगे माउस का और एक्सपोर्ट व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट DXF फॉर्मेट में आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो आप ऑटोकैड में भी ले सकते हैं, DWG में। तो बेटर है आप यहाँ पे DXF फाइल में लें, क्योंकि ये हर एक जो ऑटोकैड का कोई भी वर्जन है उसमें भी चल जाएगा। इसी तरह आप जिस जगह पे आप करना चाहते हैं सेव, तो वो लोकेशन बताएं इसको, और ये स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब ये अब ये रेडी आ गया, इट मीन्स कि ये ओके हो गया, ठीक है। अब मैं इस लोकेशन, जिस लोकेशन में मैंने पुट किया है, वहाँ पे मैं जाके इसको उठाऊंगा और मैं ऑटोकैड में ओपन कर दूंगा। तो मैं ऑटोकैड में ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि ये इतना का अच्छा इसका रिजल्ट है, ठीक है। ये प्रॉपर हमें जो एक ड्राइंग बहुत टाइम टेकिंग है वो भी आपको यहाँ पे ऑटोकैड में मिल जाती है, तो ये काफ़ी इसके हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इसमें ये है कि मुझे ऑटोकैड ओपन करना पड़ेगा, ठीक
ठीक है, मैं AutoCAD ओपन लगा देता हूँ, बाकी इसको हम डन कर देते हैं। तो AutoCAD जब तक ओपन होता है हम दूसरे काम देख लेते हैं इसमें। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके नंबरिंग दी हुई है Y के लॉन्ग और X के लॉन्ग, ठीक है, अल्फाबेटिक। ये वही प्लान का रूप है सारा जो मैंने आपको बताया। बीम के नंबरिंग दी हुई है, आप कोई बीम देखना चाहें कि कहाँ ये बीम जो है फलां बीम मैंने देखना है, तो उसका ये मैं फर्ज करें मैंने ये बीम देखना है, तो मैं इसकी इस लोकेशन पे जाऊंगा, ठीक है, ये नंबर है इसका, ये नाम है इस बीम का, ठीक है, इस नाम पे मैं सर्च करूंगा इस बीम को, तो मुझे इसकी जो है वो रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, ठीक है, हर स्लैब का और बीम का कीमत है। तो ये तो हो गया टॉप रीबार प्लान स्टोरी नंबर 4 पे, इस पे क्लिक करें तो ये टॉप रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट जो है वो गिवन है मुझे हर किसकी, बीम की। ये देख सकते हैं बीम है, तो बीम पे सॉरी ये स्लैब की रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, ये प्लान है रीइंफोर्समेंट का स्लैब के लिए। तो ये जो स्लैब की है रीइंफोर्समेंट वो रिक्वायर्ड जो है वो बताई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मजीद आप बॉटम पे इसकी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। ये प्लान जो होते हैं ये आपको आगे देने होते हैं, ठीक है, तो ये आपने इस एज इट इज इसको आगे सेंड कर देंगे। टॉप और बॉटम पे आपको रिबार, ऑल रिबार स्टोरी नंबर 4 पे जो है टॉप और बॉटम दोनों पे आपको मिल जाएंगे, तो वो मर्ज हो जाएंगे आपस में। ये हो गया। अब इसमें टॉप और बॉटम कैसे शो हो रहे हैं, जो ये डॉटेड में है वो टॉप है, और जो ये है आपकी स्ट्रेट लाइन है जो आप कह सकते हैं डॉटेड नहीं है, वो बॉटम पे है, ठीक है। इसी तरह स्टोरी नंबर 4 पे सेक्शन ए, सेक्शन ए कौन सा था, ये स्लैब को अगर मैं कट करूं सेक्शन ए से, मुझे थिकनेस स्लैब की ये है मिलेगी, ठीक है, इस तरह कट व्यू मिलेगा इसका। और जो है वो 10 mm का जो बार है वो मैं यूज कर रहा हूँ। सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है उसकी 400 मिलीमीटर है, ठीक है, इस बार की टॉप पे। इसी तरह इसका, ठीक है, आपने अब यूनिट जो है मिलीमीटर में सिलेक्ट किया है, इसलिए मिलीमीटर में मिल रहे हैं आपको। कहता है यहाँ पे 8 मिलीमीटर का बार यूज कर रहा हूँ मैं बॉटम पे, और ये 250 मिलीमीटर जो है उसकी स्पेसिंग है, और ये इसमें गिवन है, आप देख सकते हैं सारी रीइंफोर्समेंट का यहाँ पे डिटेलिंग गिवन है आपको। रीइंफोर्समेंट ये स्लैब का आपका डिजाइन हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप बीम का डिजाइन देखें तो बीम पे चले जाएं, फ्रेम, प्लान्स, कंक्रीट लेआउट, ठीक है, कंक्रीट बीम लेआउट पे आ जाएं, तो ये बीम जो है यहाँ पे बीम का लेआउट आ गया। अब इसका आप चाहें तो स्टोरी नंबर 3 पे हमने डिजाइन ही नहीं किया, तो यहाँ पे इसकी आपको कोई डाटा शीट नहीं मिलेगी। एलिवेशन सेक्शन पे आ जाते हैं। स्टोरी नंबर 4 पे ही मैं आता हूँ। मुझे यहाँ पे फर्ज करें इस लेआउट में मुझे कौन सा चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ 4CB3S1, ठीक है, 4CB3, 4CB3। अब नो रिबार क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि डिजाइन ही नहीं हुई है, ठीक है। पहले से आपको पता है कि आपने यहाँ पे जब ये फाइल इंपोर्ट की तो उसमें हमने स्लैब का डिजाइन किया था, ना कि बीम का, ठीक है। तो बीम और कॉलम के यहाँ पे डिजाइन अभी आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये देख सकते हैं इसमें भी आपको यहाँ पे इसका कोई डिजाइन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक कर भी दें किसी पे तो इसका एलिवेशन व्यू आपको इस तरह का मिलेगा जिसमें कोई बार नहीं है, ठीक है। बार क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन ही नहीं हुए हुए, लेकिन इसके सेक्शनल जो है वो ड्राइंग आपको यहाँ पे मिल रही है इजीली। आप ये AutoCAD ओपन हो चुका है, मैं AutoCAD में आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। मैं इस पे जाता हूँ इंपोर्ट पे। इंपोर्ट में DXF फॉर्मेट है मेरा, तो इसमें आ जाए। FTH वर्क में इसमें आप DXF सर्च करेंगे तो आप
इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, इसके ऑप्शन पे ओपन में जाएं, आप यहाँ पे ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो आपको DXF फॉर्मेट मिल जाएगा। इसमें आके आप यहाँ पे पेज वर्क में आए तो आपको मिल रहा है फ्लोर फ्रेमिंग प्लान स्टोरी 1 का। आप ओके करें तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कितना इजी प्रोसेस है। वो किसी भी व्यू को आप यहाँ पे डिटेलिंग शीट को आप यहाँ पे इंपोर्ट करके उसकी सेपरेटली कह सकते हैं जो AutoCAD की एक फाइल जनरेट कर सकते हैं, तो ड्राइंग बना सकते हैं। और कितना स्पीडली ये वर्क होता है, ये फील्ड में बड़े हेल्पफुल होता है। तो आप देख सकते हैं, ये देखें ये बन के आ चुका है और कितना बेहतरीन प्लान बना हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये लेयर फॉर्म में वर्क हुआ है इसका। ये देखें ये कंक, ठीक है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ। आप इनके नाम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये बताया हुआ कि ये फ्लोर फ्रेमिंग स्टोरी 4 पे और एलिवेशन ये है, इसकी स्केल इसमें ये यूज़ किया हुआ है। तो ये एक प्रॉपर वे में इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसको आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका आप प्रिंट आउट निकाल लें कल्ट और P दबा के, तो ये एक प्रिंट निकल आ जाएगा आपके पास। बहुत ईजी तरीकेकार है। तो यही तरीका यूज़ होता है फील्ड में भी। ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद इसकी डिटेल बनाई जाती है। डिटेल बना के पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके हर एक बीम स्लैब की, ठीक है, कॉलम की आप यहाँ पे यूँ इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रिबार शो नहीं हो रहे वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहे। वो डिज़ाइन आपने नहीं किया, तो मैं डिज़ाइन भी करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये आप सिर्फ सिंपल जाके जितना बीम और कॉलम का डिज़ाइन है वो करेंगे हम। तो उसके बाद दोबारा हम इसको इंपोर्ट करेंगे इसी फाइल को, तो ये आपको ये डिज़ाइन करके भी हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, किसी भी इसका केज तो इसमें कॉलम का लेआउट ये है। ठीक है, कॉलम नंबर ये है C1। ठीक है, जो सेम डायरेक्शन के सिमिलर कॉलम थे उसको इसने एक नाम दे दिया और सिमिलर वे में उसका जो है वो डिज़ाइन भी करके दिया होगा, उसको एक ग्रुप बना दिया इसने। ठीक है, एक ही नाम देके जो मुख्तलिफ थे एक दूसरे से उनको C2 कह दिया। ठीक है, CC1, ठीक है, नाम से एक। अच्छा, इसके बाद एंड पे आप देख सकते हैं ड्राइंग शीट्स हैं। अब आपने शीट कोई भी लेनी है। ठीक है, फर्ज करें आपका डिज़ाइन ओके हो गया, आपको मिल गया, तो अब आप इसमें शीट देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लिस्ट ऑफ ड्राइंग चाहिए आपको। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें इसको कि ड्राइंग की लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी कि ये इस तरह आपको है। और ये सारे आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, आपको देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल एक फ्लोर प्लान मिला है। अब आपने इकट्ठे कुछ चीज़ों को देखना है, तो आप चाह रहे हैं कि बीम का एलिवेशन और सेक्शन भी मिले, तो एलिवेशन और सेक्शन भी मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। और आप किसी को भी आप मूव करके कहीं लोकेशन चेंज करना चाहें तो आप सेलेक्ट करें और देन उसको ऐसे मूव कर सकते हैं। इसकी लोकेशन एक चेंज भी हो सकती है। ठीक है, इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें तो ये इस तरह। ठीक है, ये इस तरह आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है। ये शीट आपके पास बन के आ गई है। ये शीट बहुत बेहतरीन है और यही आपका जो है वो प्रिंट आउट निकलेगा फील्ड में। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी जो वर्ड की होगी। आप अपना प्रोजेक्ट नंबर लिखेंगे, डिज़ाइन वगैरह करके इसको आप किसके क्लाइंट के हैंड ओवर कर देंगे और ये आपकी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, बस इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको और कोई इतना मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं है। बस प्रैक्टिस करें और आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कंक्रीट कॉलम के जो है फ्रेम प्लान जो है वो ये है जो मैंने अभी देखा था। ठीक है, ये है। और इसके अकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो CC1 जो है उसमें उसको ओपन करें तो CC1 में एलिवेशन व्यू CC1 का ये होगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह का नजर आएगा स्टोरी 1 और स्टोरी 4 का, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 डिज़ाइन किए हैं। स्टोरी नंबर 2 और 3 जो मैंने वो डिज़ाइन नहीं की, तो ये इस तरह शो होंगे यहाँ पे। तो इनका सेक्शन जो है वो ये इस तरह का नजर आएगा आपको। ठीक है, और इसी तरह दूसरे जो है वो आपको CC2 के सेक्शन वो A और B 2 सेक्शन है, दोनों इस तरह नजर आएंगे। तो ये था आपका कॉलम डिटेल में आ जाता है ये। तो इसी तरह ये कोई भी बीम और कॉलम अभी डिज़ाइन नहीं हुआ, जब डिज़ाइन होगा तो ये आपको प्रॉपर वे में नजर आएगा। और कॉलम का एलिवेशन भी आप देख सकते हैं हर एंगल से। ठीक है, देख सकते हैं ये
ये थ्रू आउट जो कॉलम CC11 जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह इतनी हाइट पे ये सारे बीम की लोकेशन है। अब इसके बाद मैं आपको स्लैब की डिटेल दिखा देता हूँ। इसमें रिबार केज स्टोरी नंबर 4 पे किस तरह का है। ये एक इसका इमेजिनरी जो व्यू है फील्ड में वो किस तरह का शो होगा, वो इस तरह का आपका जो है बार नजर आएगा। ये जाल बिछा हुआ पूरा इस तरह का शो होगा, ठीक है आपके पास। आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये टॉप और बॉटम पे बार आपको नजर आ रहे हैं। ये बार हैं, ठीक है, स्लैब के अंदर जो प्रोवाइडेड है। ये आप इसका जाल करीब से इस तरह देख सकते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ये चीज इस तरह ये है, केज की सूरत में भी आपको यहाँ पे नजर आती है। और अगर आप ये देखना चाहें रिबार केज स्टोरी नंबर 4 पे, तो वो आपको ये इस तरह का नजर आएगा। अब मैं इसको एक दफा यहाँ से बंद करता हूँ और जो है मैं दोबारा से जाके अपने ई टैब में इसे वर्क करता हूँ, ताकि मैं इसका बीम जो है वो डिज़ाइन कर सकूँ। बीम और कॉलम डिज़ाइन करके मैं दोबारा इसमें आता हूँ। तो ये डिज़ाइन देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको अब बीम और कॉलम के डिज़ाइन की तरफ लेके चलता हूँ। मैं तेज़ी से करता हूँ क्योंकि आपको तो अब हमने डिज़ाइन कर लिया है। सो हम क्या करना है, अब यहाँ पे अपना डिटेलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। चूँकि पहले हमारा जो इसमें ये होता है ना, ई टैब में आप जो चीज़ डिज़ाइन करके आएंगे उसका डाटा आप सेव कर लेंगे। यानी कि ई टैब की आपने फाइल जो सेव की थी उसमें डिज़ाइनिंग जो है आपने रिसेंट जो लास्ट डिज़ाइन किया होगा वही आपका उसका ही डाटा मिलेगा, उसके अलावा किसी चीज़ का डाटा नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने लास्ट में पहले आपने बीम का कॉलम का डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद आपने उसी ई टैब की फाइल में स्लैब का डिज़ाइन किया, फिर आपने उसको सेव कर दिया, ठीक है। वो आपने सेव किया तो वो लास्ट वाला जो था ना डाटा वो रह गया, पिछले वाला डाटा क्लियर हो गया था, इसलिए वो डाटा नहीं आ सका था। तो अब क्या है, मैं दोबारा जाके बीम और कॉलम को डिज़ाइन करके आया हूँ, ठीक है, उसका डाटा अब इसमें सेव हो गया। तो अभी लास्ट जो डिज़ाइन था वो बीम और कॉलम का ही था। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसमें आगे आपको पता है न्यू डिटेलिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके वही फाइल ओपन करूँगा जो मैंने अभी सेव की, ठीक है। तो मैं उसको ओपन करता हूँ। आई होप कि अब आपको डाटा उसका बीम और अब इसमें सिर्फ बीम और कॉलम जो है वो आपका डिज़ाइन होगा, ठीक है। इसमें अब स्लैब डिज़ाइन नहीं होगी, ठीक है। आप जिस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे वो उसी का डाटा आपके पास यहाँ पे मिलेगा आपको। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि अब ये थोड़ा टाइम लेगा इसको। तो हमारे साथ बनी रहिए। और ये ई टैब का सॉफ्टवेयर जो है आपको सिखाने के बाद फुली आपको हम सिखाने के बाद हम आपको ले चलेंगे प्राइमेवीरा सॉफ्टवेयर की तरफ, जो कि बहुत कहने के यूज़ हो रहा है फील्ड में, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सिलसिले में। ये सिविल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो आज हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब के थ्रू हम आपको सिखा सकें।
तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भला हो सके। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है कि वो डाटा वहाँ से यहाँ पे गैदर करेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट हो रही है एक तरह से, तो इसमें टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने स्लैब जो डिज़ाइन की उसमें काफ़ी टाइम लगा, ठीक है, ई टैब में। अच्छा, इसके लिए अलहदा सॉफ्टवेयर्स भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो मैंने आपको बताया जो हम मैनुअली करते आए हैं, ठीक है। अब आ गया सॉफ्टवेयर का दौर, अब मैनुअली तो करता कोई नहीं है, पहले हम मैनुअली करते थे, ठीक है। मैनुअली वाला दौर गया, अब सॉफ्टवेयर आपको लाजमी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट है, याद रखें। सॉफ्टवेयर भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2-3 बातें आपने याद रखी और आप सॉफ्टवेयर सीख सक जाएंगे, ये बात गलत है, ठीक है। जब तक आप उस पे जो है अबूर नहीं हासिल करते, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे, उस चीज़ के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होती, तो आप कभी भी उसके माहिर नहीं बन सकते। तो कॉन्सेप्ट आपके यानी कि जो मैंने पहले वीडियोस बनाई डिज़ाइनिंग पे, ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिज़ाइनिंग, पहले आप वो देखें, फिर आप मेरे इस सॉफ्टवेयर की तरफ आए हैं। और कोई चीज़ नहीं समझ लगती सॉफ्टवेयर में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। देख सकते हैं काफ़ी टाइम ले रहा है। ये देख सकते हैं आप फ्रेम का डाटा इकट्ठा कर रहा है और शेल का जो इसे मिलेगा और जिसके अकॉर्डिंग ये वार्निंग दे देगा आपको, ठीक है। अब देख सकते हैं आप इसमें वो कह रहा है डिज़ाइन शिप, ये पेयर्स तो हमने बनाए नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं, इसका डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, इसका भी डिज़ाइन नहीं किया हमने, ठीक हो गया, वार्निंग जिसके अकॉर्डिंग दे रहा है। अब इसमें स्टीरप्स क्या थी स्लैब में, वो कह रहा है स्लैब को डिज़ाइन नहीं किया, यानी कि स्टीरप्स डिज़ाइन नहीं है इसमें, उसका डाटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने किया ही नहीं, ठीक है। अब जो लास्ट डिज़ाइन करेंगे वही आएगा ना इसमें, तो वो तो हमने बीम का किया, ओके है फिर, ठीक है। अब इसमें स्लैब का डिज़ाइन जो आपको पिछले में मिला था वो इसमें अब नहीं मिलेगा। तो आपने ऐसा करना है कि सारे स्ट्रक्चर के हर मेंबर को आपने डिज़ाइन करना है 1 बाय 1 और उसको इंपोर्ट कर करके 1 बाय 1 उसको ऑटोकैड में उसकी जो है शीट्स बना के इंपोर्ट करते रहना है, ठीक है। आप यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है, मिलीमीटर करना है इसमें यूज़, और इसमें सारी प्रेफरेंसेस जो मैंने आपको बताई जैसे वैसे ही आपने सिलेक्ट करनी है। बार साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सा आपको मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ करें। हायर साइज के निगलेक्ट कर दें, कैंसिल कर दें। ड्राइंग फॉर्मेट सारा ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक्चुअली आपको रूल बनाना होता है कि आपको जो ड्राइंग शीट चाहिए उसकी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा उसके अकॉर्डिंग बनाएगा, आपके मुताबिक बनाएगा। और देख सकते हैं एक क्लिक में बन गया, ये कितना दौर एडवांस हो गया, ठीक है। तो इसमें ये देख सकते हैं स्लैब में कोई रीइंफोर्समेंट नहीं, इसमें 0 बाहर आ रहा है। तो बीम में देख लेते हैं, बीम की डिटेल आई होप कि आप मिलनी चाहिए। ये देख सकते हैं ये बीम पे आ गए हम। बीम में हम देखते हैं लेआउट प्लान के बीम कौन सा कहाँ पे है। पहले तो हम देखते हैं, फर्ज करें हम ये बीम देखने जा रहे हैं, ठीक है। इस बीम का नाम जो है वो क्या है, इस बीम को हम कह रहे हैं 4CB3S1, ठीक है। स्लैब 1 के पे B3 है, ये बीम 3 और कंक्रीट 4, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल में कंक्रीट रिबार टेबल देखेंगे, इसमें टेबल में आ जाए आप। टेबल में आप यहाँ पे इसका नाम होगा, बीम की आईडी है, ठीक है। आईडी पे देखना है जो सा आपको बीम है और इसके कितने स्पैन है, ठीक है। ये कितने स्पैन है, इसके 2 स्पैन है, स्पैन लेंथ, ये सारे सेक्शन आप जो है इंपोर्ट करने एक दफ़ा ई टैब ऑटोकैड में, फिर आप वहाँ से वेरीफाई कर लें सारी चीज़ों को। ये ABCD इसको तो मैंने आपको बता दिया क्या है ये, ठीक है। ये जनरल स्टैंडर्ड्स जो है डिटेल इसमें आएंगे, तो इसमें जनरल नोट्स कंक्रीट बीम एलिवेशन, ठीक है, वो ये बता रहा है, ठीक है। ये A से क्या है, जोन B क्या है, जोन A ये लेंथ है, ठीक है। जोन B ये शेयर जो है ना इनके आपस का फासला है, ठीक है। शेयर रीइंफोर्समेंट जो है इसके आपस का फासला है, ठीक है, जोन का। और बीम सेक्शन A इस तरह है, ठीक है। ये कंटिन्यूस बीम जो कहता है होगा तो वो इस तरह होगा, उसमें जो A होगा वो ये होगा, यानी कि ठीक है वो बार इस तरह ये वाला होगा। ये टॉप रीइंफोर्समेंट जो है वो B होगी और ये F होगा, और जोन इस तरह डिवाइडेड होंगे। और LN जो है वो नॉर्मल लेंथ, वो उसके इतना परसेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे तो इसकी ये लेंथ आ जाएगी। कौन सी लेंथ, जो यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, जहाँ ओवरलैपिंग एंड हो रही है स्पोर्ट से पहले, ठीक है। तो ये सारा क्रॉस सेक्शन आपको जर्नल में मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पे इसकी टेबल्स की नहीं समझ लग रही, ठीक है।
शेड्यूल टेबल्स में आपने कोई चीज़ नहीं समझ लग रही तो आप इसके जर्नल में आके वो चीज़ देख लें। जर्नल में जो चीज़ डिनोट है, ए क्या कह रहा है, ए को क्या कह रहा है, वो जोन ए को क्या कह रहा है, ये सारा कुछ पता लग रहा है। इधर 9 बार आएंगे, ठीक है, 10 mm के @ 300 मिलीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारा बिल, इसमें मटेरियल कितना यूज़ होगा देखें, कंक्रीट इतना यूज़ हो रहा है, इसमें टोटल वेट ऑफ बार ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। इतना इसको ज़रब देंगे वेट से तो मार्केट में जो चल रहा होगा, ये सारी क्वांटिटी में निकाल के दे रहा है। देखें आपको कितना हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बार साइज जो है, इसकी लेंथ और वेट इतना इतना, ये 10 नंबर का बार जो है मुझे इतने लेंथ का इतने kg का चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड है। एलिवेशन, इसमें सेक्शन में आ जाएंगे। स्टोरी 1 पे बीम को देख लें, कोई बीम खोल लें आप, उसका मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो ये सेक्शन देख सकते हैं कि वो इस तरह करना है, उसकी ये सेक्शन प्रॉपर्टी सारा कुछ देखें आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद आप फुली कह सकते हैं अपने आप को कि मैं स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसानी हो गई है, एक चीज़ क्लियर हो गई है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको खुद ब खुद हर चीज़ जो है वो यहाँ पे क्लियर होती जाएगी। ये बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इम्प्रेसिव। इसमें कंक्रीट पे आया है, कॉलम पे आ जाते हैं, कॉलम भी ये सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है। इंपोर्ट व्यूज, ड्राइंग्स, बाकी आपको पता है क्या करना है, ठीक है, किस तरह होता है सारा कुछ। इसमें केज देख सकते हैं आपके, इस बीम ये केज इस तरह का होगा, ठीक है। और इसमें कोई बार नहीं है, यानी कि इसमें इसको डिज़ाइन नहीं किया या इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी, ठीक है। इसमें लोड इतना कम था कि इसमें नहीं था, इस तरह का इशू था, ठीक है। लेकिन आप मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो स्टील देख लें। एंड में आप जो ड्राइंग शीट्स हैं ये, इन पे आप इसको ला के मूव करवा सकते हैं आगे पीछे। इसकी सेटिंग करके आप एक पूरी शीट को जो है वो ऑटोकैड में इंपोर्ट करके उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके कॉलम, बीम और स्लैब है हमारा डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। तो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अपनी फाउंडेशन जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, वो ये कि आप हमने स्लैब जो डिज़ाइन की, ठीक है, स्लैब यहाँ पे भी डिज़ाइन हुई, मैंने आपको बताया, एक्सेल शीट भी मैंने बताई, उसके थ्रू भी डिज़ाइन हुआ। और एक और सॉफ्टवेयर है सुपर सिविल CD सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर फील्ड में आते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइनर बनते हैं, तो इस फील्ड में मैं आपको बताना ये ज़रूरी है कि ये सुपर सिविल CD सॉफ्टवेयर कितना अहमियत कामिल है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली तो आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप E-टैब क्रैक कर लेते हैं, तो इसका अभी तक कोई क्रैक मेरे ख्याल मुझे तो सामने नहीं आया, तो इसका आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। बाय करने में आपका नुकसान भी नहीं है अगर आप किसी फील्ड में हैं, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट नहीं हैं तो आप बाय ना करें, खैर इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फील्ड में हैं, मार्केट में हैं, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है और काफ़ी बेटर ये आपको रिजल्ट जो है वो देता है विद रिस्पेक्ट टू E-टैब, ठीक है। ये इंडियन सॉफ्टवेयर है और देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ शीट्स बन जाती हैं, ठीक है। इसमें ये मुख्तलिफ शीट्स बन जाती हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इसमें स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, ये सारे जो है यहाँ पे डिज़ाइन करके आपको यहाँ पे दे देता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरह ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी हैं कि इतना लोड होगा और इतनी कंक्रीट ग्रेड होगा, तो इस इतने स्पैन की जो स्लैब है उसके लिए ये थिकनेस हो के बॉटम टॉप पे ये रिक्वायर्ड स्टील है, ठीक है। तो ये इस तरह का आपको रिजल्ट देता है, तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इसमें एक्चुअली मैनुअली जो समझ लें कि एक्सेल शीट में जो फार्मूले पुट करते हैं वो इसमें पुट हुए हैं, इसमें आपको सिर्फ गिवन डाटा देना है उसको फील्ड में जो होता है और ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशंस। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।